तुम्हारी बीवी ने मेरे शौहर पर इल्जाम लगाया। अगर कोई तुम पर उंगली उठाएगा that means he's pointing at me। मुझे अच्छे से अंदाजा है कि तुम किस हद तक जा सकते हो। जैन, मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ प्लीज। या तुम मेरा साथ दोगे और अपनी बहन का मान निभाओगे या फिर इस लड़की के साथ चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल में आ चुका है फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर, जहां पर हमने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि ज़ैद के बाहर चले जाने के बाद आसिफ अंकल और आयरा के दरमियान जो एक जंग छिड़ी हुई थी, उसके नतीजे में आसिफ अंकल ने आयरा को कमरे में लॉक कर दिया। और जब ये बात रायान को पता चलती है तो उसका दिमाग काम करता है और वो ये सोचता है कि अब आयरा हेल्पलेस है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। ये सोचकर उनके घर आ जाता है और उनके घर आके इजाज़त से चाबी लेके आयरा के कमरे में घुस जाता है और आयरा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। आयरा अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए रायान को धक्का देके किसी तरह कमरे से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर शोर मचा देती है। शोर की आवाज़ से सारे घर के नौकर भी जमा हो जाते हैं और इसी दौरान आसिफ अंकल भी पहुंच जाते हैं और आयरा चीख चीख के सबको रायान की हरकत बताती है कि ये मेरे कमरे में घुस आया और इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। रायान अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश करता है और यही कहता है कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की, मैं तो तुम्हें रेस्क्यू कर रहा था, तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। और आयरा आसिफ अंकल से यही कहती है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, ये झूठा आदमी है, ये बहुत बुरा आदमी है। आसिफ अंकल ने बजाय इस वक्त आयरा का साथ देने के, स्टेटस को ऊंचा रखने के लिए, अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए अपने दामाद को कुछ नहीं कहा बल्कि आयरा को ही घर से निकाल दिया। यहाँ पर ड्रामे में एक ज़बरदस्त सी बात ये हुई कि आयरा फिर से सिंपैथी वाले जोन में आ गई और हम सब ये सोचने पे मजबूर हो गए कि ज़ैद के आने के बाद अब ज़ैद किसका साथ देगा। जहाँ मुबशरा के साथ भी उसके ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं और मुबशरा भी उसे अच्छी लगने लगी है, जबकि हम दूसरी तरफ देखें तो आयरा के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो नाजरीन, इसकी आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि ज़ैद और मुबशरा वापस आ गए हैं और उनके वापस आने के बाद आयरा ने सारी हकीकत ज़ैद के सामने रख दी है। सब कुछ ज़ैद को बता दिया है कि जो कुछ रायान ने उसके साथ किया। उधर रायान ने भी अपनी बीवी के सामने ग्राउंड बना लिया है और उससे झूठ सच करके उसकी हमदर्दी हासिल कर ली है, ताकि जब ये सारी बात खुले तो कशमाला रिएक्ट ना करे और कशमाला उसका साथ दे। और ऐसा ही हुआ। ज़ैद के आने के बाद कशमाला ने भी ज़ैद से आयरा की शिकायत की कि तुम्हारी बीवी ने मेरे शौहर पर इल्ज़ाम लगाया है। और उधर मुबशरा के डैड ने भी अपने बेटे के लिए स्टैंड लिया और उन्होंने भी ज़ैद को यही कहा कि पहले इस लड़की ने मेरी बेटी का घर ख़राब किया और अब मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है। अगर कोई मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाता है तो इसका मतलब ये है कि उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और अब इस लड़की का फैसला होकर रहेगा। लेकिन यहाँ पर नाजरीन, मज़े की बात यह है कि मुबशरा जानती है अपने भाई को बहुत अच्छी तरह और उसने रायान से जाके यही कहा है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम किस हद तक जा सकते हो। इस बात का मतलब यही है कि मुबशरा को आयरा की बात का यकीन है कि आयरा बिल्कुल सच कह रही है। अब यहाँ पर आसिफ अंकल चाहे कुछ भी कहें, कशमाला कुछ भी कहे या रायान कुछ भी कहे, मुबशरा को ये पता है कि उसके भाई ने ही गलत किया है। आयरा ने जो कुछ कहा वो सच है। इट मीन्स के मुबशरा इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन आने वाली एपिसोड में इंटरेस्टिंग ये होगा कि मुबशरा आयरा का साथ देगी या नहीं, या फिर इस झूठ फरेब में भी आसिफ अंकल के साथ खड़ी रहेगी। और यहाँ पर आसिफ अंकल ने फिर से ज़ैद को धमकी दे दी है और उसे यही कहा है कि या तो तुम मेरा साथ दोगे या अपनी बहन का मान निभाओगे या फिर इस लड़की के साथ इस घर से जाओगे। इट मीन्स के अगर ज़ैद आयरा का साथ देता है तो उसे ये घर फिर से छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मुबशरा का कैरेक्टर बहुत अहमियत का हामिल है। अब देखना यह है कि मुबशरा इस वक्त ज़ैद का साथ देती है या आसिफ अंकल का। इस ड्रामे में एक नया टर्न ऐसे भी आ सकता है कि ऐसे टाइम पे मुबशरा, जबकि ज़ैद के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी है और उसे सिर्फ ज़ैद ही के साथ रहना पसंद है, मेरा यही ख्याल है कि वो ज़ैद का साथ देगी और आयरा और ज़ैद के साथ ये घर भी छोड़ देगी। और मुबशरा के इस फैसले से आसिफ अंकल को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि जाफर अंकल ऑलरेडी सब कुछ मुबशरा के नाम पहले ही कर चुके हैं और अगर मुबशरा ज़ैद के साथ चली जाती है तो ज़ैद को फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ होने वाले हैं नहीं और ज़ैद की लाइफ स्टाइल पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो कि इसके डैड हमेशा उसे इसी बात के लिए जताते हैं। क्योंकि पिछली चंद एपिसोड से हमें यही देखने को मिल रहा है कि मुबशरा अब ज़ैद से मोहब्बत करने लगी है और इससे पहले जो भी फैसले वो किया करती थी वो अपने जज्बात में आके किया करती, लेकिन अब उसे ज़ैद से मोहब्बत हो चुकी है और आसिफ अंकल के इस फैसले से ज़ैद उससे फिर से दूर हो जाएगा और मुबशरा ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेगी और वो ज़ैद के साथ ही चली जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो इस ड्रामे में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और नाजरीन, आप लोगों को क्या लगता है मुबशरा को क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में? आसिफ अंकल के साथ खड़े रहना चाहिए या फिर ज़ैद और आयरा के साथ घर को छोड़ देना चाहिए? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।